Morning students, today we will continue our chapter number 11, the verb kinds of verb. Verb kinds of verb. Read the following sentences. I play cricket on Sunday. My uncle lives in America. She takes bread and butter in breakfast. The servant cleaned the room. I play. दिस इज ग्रीनिश. ये कलर्ड वर्ड आपके जितने भी हैं स्टूडेंट्स, प्ले, लाइव्स, टेक्स, क्लीन्ड. ओके, दीज ऑल वर्ड्स आर वर्ब. द words in color tell or assert something about a person or thing. Such words are called verb. They are also called action words. Okay, जितने भी आपके कलर वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स आपके वर्ब हैं. वर्ब को शो करते हैं. ये वर्किंग जो हम काम कर रहे हूँ दैट इज कॉल्ड वर्ब. अ वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके, अ वर्ब इज अ वर्ड. एक वर्ड भी हो सकता है, एक शब्द भी हो सकता है और शब्दों का समूह भी हो सकता है. दैट टेल अस, जो हमें बताता है और असर्ट करता है समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग, किसी के बारे में. ओके, दैट इज कॉल्ड वर्ब. कि कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग वर्ड. ओके, जो कि काम कर रहा हो. ओके, वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड विदाउट अ वर्ब. बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता. ओके, नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ वर्ब. काइंड्स ऑफ वर्ब्स, कितने काइंड्स होते हैं? वर्ब्स आर मेनली ऑफ टू काइंड्स. टू काइंड्स होते हैं, ट्रांसटिव एंड इनट्रांसटिव. ट्रांसटिव वर्ब क्या होते हैं? सम वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर देम टू कंप्लीट देयर सेंस. सम वर्ब्स, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं रिक्वायर्स, जिनको ज़रूरत होती है एन ऑब्जेक्ट की, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की, आफ्टर देम टू कंप्लीट देयर सेंस, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए. दीज आर कॉल्ड ट्रांसटिव वर्ब्स. इन्हें हम ट्रांसटिव वर्ब्स कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड हेल्प्स. अगर आप स्टूडेंट्स सेंटेंस ये होता है माई फ्रेंड्स हेल्प्स, मेरा फ्रेंड हेल्प करता है, लेकिन हमें नहीं पता ना किसकी. तो जब हमें नहीं पता किसकी तो वो ट्रांसटिव नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा. इस पर आपने लगा दिया माई फ्रेंड हेल्प्स मी, मेरी हेल्प करता है. किसकी करता है? मेरी. तो ऑब्जेक्ट बता दिया ना कि किसकी हेल्प करता है? मेरी. तो ये आपका ट्रांसटिव हो गया. सेम एज नेक्स्ट, रूबीना सिंग्स आ सॉन्ग. रूबीना गाती है क्या? आ सॉन्ग. पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो जिसमें आपका ऑब्जेक्ट भी दिया होता है. ओके, कि कोई क्या कर रहा है. वर्ब मीन्स हो गया कि हम क्या करें. जैसे मैं इस समय आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं. दीज ऑल वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. इनको हम वर्ब कहते हैं. आप लिख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ. ओके, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैं कर रही हूँ. क्या कर रही हूँ? ओके, मैं जा रही हूँ. कहाँ जा रही हूँ? स्कूल जा रही हूँ, मार्केट जा रही हूँ. जहाँ ऑब्जेक्ट दिया होता है उसको हम ट्रांसटिव वर्ब कहते हैं. ओके, in the above sentence the verb helps and sings need an object each to complete their sense. Okay, therefore they are called transitive verb. इन्हें हम क्या कहते हैं? transitive verb. More transitive verbs take a single object after it. Mostly transitive verb होते हैं उसके बाद केवल single object होता है. However there are some transitive verbs that takes two objects after them. कभी कभी उनके पीछे two objects भी दिए होते हैं. Verbs like give, narrate, ask, ऑफर, टेल, एक्सेट्रा एग्जाम्पल्स ऑफ सच वर्ब्स. इस तरह के इनके एग्जाम्पल्स हैं. हर फादर गेव हर अ न्यू पेन. लुक एट हियर. हर फादर, उसके पिताजी, ने गेव हर, उसे दिया, अ न्यू पेन. अब इसमें देखिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट हो गए. उसके फादर ने उसे दिया, उसके फादर ने दिया, किसे दिया? उसे दिया. हर हो गया. क्या दिया? अ न्यू पेन. तो इसमें देखिए आपके दो ऑब्जेक्ट हो गए. हर भी हो गया और न्यू पेन भी हो गया. ओके, टू ऑब्जेक्ट्स हैं. सेम एज नेक्स्ट, द कंपनी ऑफर्ड हिम अ गुड पोस्ट. कंपनी ऑफर्ड, कंपनी ने ऑफर की, किसे? उन्हें, उसे. हिम, क्या? अ गुड पोस्ट. ओके, तो इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हो गए. किसे की और क्या की? तो हिम, उसे की, और गुड पोस्ट. तो इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं. तो इसे हम कहते हैं ट्रांसटिव वर्ब विद डबल ऑब्जेक्ट्स, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं. In case there are two objects, the object that comes immediately after the verb is called the indirect object. In case there are two objects, अगर two objects होते हैं तो the object that comes immediately after the verb, जो verb के ठीक बाद में आता है, जैसे gave के ठीक बाद क्या है आपका? हर आ गया. offered के बाद में क्या है? him आ गया. तो इन्हें हम indirect object कहते हैं. And the one that comes at the ends is called direct object. और जो बाद में आता है उसको हम direct object कहते हैं.
जो पहले आता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो बाद में आता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. हाउएवर देयर पोजीशन कैन बी इंटरचेंज्ड, जबकि उनकी पोजीशन आगे पीछे हो सकती है. द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब एंड द इनडायरेक्ट एट द एंड. रीड द फॉलोइंग. हर फादर गेव हर अ न्यू पेन, या आप इसे लिख सकते हैं हर फादर गेव अ न्यू पेन टू हर. ओके, सेंटेंस दोनों करेक्ट हैं. आपका ये भी सही है, हर फादर गेव हर अ न्यू पेन, हर फादर गेव अ न्यू पेन टू हर. ओके, बोथ आर करेक्ट. ओके, इसमें जो आपका वर्ब के बाद आएगा, यहाँ पर वर्ब की इस सेंटेंस में अगर पूछा जाएगा तो इनडायरेक्ट हर हो गया और डायरेक्ट न्यू पेन हो गया. लेकिन इस सेंटेंस में पूछा जाएगा तो न्यू पेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट हो गया. पहले वाला इनडायरेक्ट होता है, फर्स्ट वन इज इनडायरेक्ट एंड सेकेंड वन इज डायरेक्ट. एन आर्टिकल इज ऑलवेज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में आर्टिकल आता है. ओके, जैसे हर आ न्यू पेन, तो देखो आर्टिकल ए आ गया आपका. ओके, ऐसे आपका गेव आ न्यू पेन. इफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस फर्स्ट, द प्रीपोजिशन टू शुड बी यूज्ड बिफोर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, अब देखो इसमें हमने क्या कहा कि आर्टिकल जरूर, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आर्टिकल आता है. जैसे हर और न्यू पेन के बीच में ए आ गया, तो ए इज़ अ आर्टिकल. ओके, ए एन आप पता है ना आपको, दीज आर कॉल्ड आर्टिकल्स, तो ए आर्टिकल आ गया. अगर अब आप इसमें देखोगे, इसमें क्या हुआ कि जो आपका डायरेक्ट वाला था, देखो स्टूडेंट्स, जो ये वर्ड है ये आपका इनडायरेक्ट हो गया और ये आपका डायरेक्ट हो गया. अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है, अगर हमारा डायरेक्ट पहले आ रहा है और इनडायरेक्ट को हमने बाद में किया है, तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में हम टू लगा देते हैं, प्रीपोजिशन टू को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब. इंट्रांसिटिव क्या होता है, देयर आर सम वर्ब्स विच डू नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट द सेंटेंस. कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसको कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. ओके, सच वर्ब्स आर कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब्स. सब एग्जाम्पल, द बॉय रैन, लड़का दौड़ता है. ठीक है, अब क्या दौड़ता है, क्यों दौड़ता है, ये नहीं पूछा जा रहा है. द कार स्टॉप्ड, कार रुक गई. ओके, तो ये ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है. क्योंकि देखो आपने जो पहले पढ़ा था, लुक एट हियर अगेन, आपने यहाँ पढ़ा था माई फ्रेंड हेल्प्स, मेरा फ्रेंड हेल्प करता है. तो अपने आप क्वेश्चन आ रहा है ना किसकी, तो किसकी के लिए आपको चाहिए ना किसकी करता है, मी, मेरी करता है. रुबीना सिंग्स, रुबीना गाती है क्या, अ सॉन्ग, तो रुबीना सिंग्स अ सॉन्ग. तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है. लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा द बॉय रन, लड़का दौड़ा, सेंटेंस कंप्लीट हो गया. द कार स्टॉप्ड, कार रुक गई, सेंटेंस कंप्लीट हो गया. ओके, तो जहाँ सेंटेंस अपने आप कंप्लीट हो जाता है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं. तो इसमें रैन और स्टॉप्ड आपका इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया. मोस्ट वर्ब कैन फंक्शन बोथ एज ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव. मोस्टली जो होते हैं उसमें उस वर्ब को आप ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों कंडीशन में ले सकते हो. देयरफॉर इंस्टीड ऑफ कॉलिंग अ वर्ब एज ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, ओके, वी जनरली से दैट द वर्ब हैज़ बीन यूज्ड ट्रांसिटिवली और इंट्रांसिटिवली. ओके, देखिए कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम जो वर्ब है उसको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं. ओके, हम बना सकते हैं, कन्फ्यूज़न होता है वहाँ पर, कर सकते हैं कि हम इंट्रांसिटिव में भी ऑब्जेक्ट को लगा सकते हैं. कई बार ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है. ओके, इसलिए हम वर्ब को ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव ना करके हम उसको ट्रांसिटिवली और इंट्रांसिटिवली कहते हैं कि हमने इस वर्ब का जो यूज़ किया है वो हमने ट्रांसिटिवली किया. अगर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया तो ट्रांसिटिवली किया है, अगर हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो इंट्रांसिटिवली किया है. ओके, एग्जाम्पल, यूज ट्रांसिटिवली, यूज इंट्रांसिटिवली. द ड्राइवर स्टॉप द कार. अभी हमने यहाँ पे कहा था द कार स्टॉप्ड, कार रुक गई, तो हमें इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है ना. लेकिन हमने देखो यहाँ पे द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार. अब देखो द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार, कार को रोका, ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे. स्टॉप्ड के बाद हमने द कार लगाना पड़ा ना हमें, क्योंकि द ड्राइवर स्टॉप्ड, ड्राइवर ने रोकी क्या, कार, बस, ट्रक, कुछ भी हो सकता है, तो कार. तो देखो हमें कार लगाना पड़ा ना, तो यहाँ स्टॉप्ड के बाद ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ स्टॉप के बाद ज़रूरत पड़ी, तो ये यूज ट्रांसिटिवली हो गया. द कार स्टॉप्ड सडनली, कार अचानक से रुक गई, इसमें हमें ज़रूरत नहीं है. वर्ड तो स्टॉप्ड ही है, स्टॉप्ड यहाँ भी है, स्टॉप्ड यहाँ भी है, लेकिन यहाँ हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, यहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. द स्टॉर्म सैंक द शिप. ओके, तूफान ने शिप को डुबो दिया. द शिप सैंक, शिप डूब गई.
तो ओके सैंक वर्ड तो दोनों में यूज़ हो रहा है, स्टूडेंट क्लियर हो गया। एक ही वर्ब ऐसा हो सकता है जिसको हम ट्रांसिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं और इंट्रांसिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। नाउ इट इज़ कंप्लीटेड।